श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 475 अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक क्रमांक 10। जय महाकाल। आज 8 सितंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 160 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम बुद्धि को मुझको समर्पित नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए अभ्यास योग को अपनाओ, और वह भी तुमसे यदि नहीं होता तो तुम मेरी भक्ति ही करो। अब भगवान अर्जुन के लिए भगवत अर्थ योग बताते हैं। भगवान के लिए किस प्रकार के कर्म किए जाते हैं वह बात अब भगवान बताते हैं। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थः असि। अभ्यास के लिए भी यदि तू असमर्थ है तो मत्कर्म परमः भव, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। मदर्थ कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम अवाप्स्यसि। इस प्रकार मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। आइए सद्गुरु के आशीर्वाद से इस भक्तियोग नामक सूत्र को हम देखें। अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परम भवः। 24 घंटों में मेरे लिए 1 मिनट भी तुम हर दिन देने के लिए असमर्थ हो ना अर्जुन। तुम्हारे में रजोगुण बाहुल्य होने के कारण तुम स्थिर नहीं हो सकते हो, तो मत होना, कोई बात नहीं। अब इससे भी सरलतम उपाय मैं आपको बताता हूं, और वह है तुम जो कुछ कर्म करते हो ना सो मेरे लिए ही करो। इस अध्याय में भगवान अपनी कृपालु करुणावान स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। जैसे हितैषी माँ अपने बेटे को येन केन प्रकारेण अच्छी तरह समझाती है, वैसे ही यह गीता माता अर्जुन के बहाने हम सभी बालकों को समझा रही है। अभ्यास के द्वारा मन शांत करने का उपाय अति सरल है, किंतु उसको स्थिर रखने के लिए दृढ़ वैराग्य एवं दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। इन दोनों उपायों का अनेक साधकों में अभाव देखा जाता है।
जिसके कारण वे फिसल जाते हैं, अभ्यास में खंडन हो जाता है और वे अपने गंतव्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हरिपाठ शुरू कर देते हैं, बीच में ही बंद कर देते हैं। महाभारत पढ़ना शुरू कर देते हैं, बीच में ही बंद कर देते हैं। कोई भी कार्य हाथ में लेते हैं और बंद कर देते हैं। 2-3 दिन चलता है, फिर बंद हो जाता है। इसका कारण क्या है? वैराग्य नहीं है। साधक अपने जीवन में अनेक नियम लेता है, किंतु उन्हें वह पूर्ण करने में प्रायः असफल हो जाता है। अभ्यास योग अत्युत्तम है, किंतु उसे प्राप्त करने वाला दृढ़ निश्चयी नहीं होता। अतः भगवान एक और अन्य मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता सत्संग प्रारंभ किया, श्री विष्णु सहस्त्रनाम सत्संग प्रारंभ किया, विघ्न तो आते हैं, यदा कदा समय का अभाव भी होता है, लेकिन भगवान को प्रार्थना करके ये कहना पड़ता है कि प्रभु इसमें खंडन ना आवे, साधना में खंडन नहीं होना चाहिए, सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास पै जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत पै सिल पर पढ़त निशान, और करत करत अभ्यास पै जड़ मति होत सुजान। खैर, परमात्मा प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, उसमें न कोई बड़ा है और न कोई कनिष्ठ है। सब मार्ग अधिकारी भेद के कारण ही प्रकट हुए हैं। जितने अधिकारी होते हैं ना, मार्ग उतने ही होते हैं। गीता जी में अनेक मार्ग है। उन्होंने सब प्रकार के जीवों को प्रभु प्राप्ति का सुगम उपाय बताया है। भगवान को प्राप्त करने का प्रत्येक जीव को अधिकार है। भगवान कहते हैं जो कुछ तुम कर्म करते हो सो सब मेरे लिए ही करो। तुम मैं की जगह मुझको बैठा दो, मैं की जगह मुझको बैठा दो। मैं खा रहा हूं ऐसा न कहकर भगवान जीम रहे हैं, भगवान पा रहे हैं, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करो। परमात्मा स्वरूप आत्मदेव ही संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करो। प्रत्येक क्रिया उस प्रभु को ही समर्पित हो रही है। वैसे आत्मा क्या चीज है यह साधक को पता ही नहीं है। उसका रंग, उसका रूप, उसका वर्तन क्या है यह किसी ने भी नहीं देखा है। आत्मा निराकार ही होती है। वह व्यष्टि के ऊपर ममत्व करने के कारण ही छोटी हो गई, ऐसा भास होता है। वैसे तो सभी जन उसके आकार के विषय में सर्वथैव अनभिज्ञ ही है। अतः उसी आत्मा को भगवान मानकर, परमात्मा जानकर सब कर्म उसके लिए ही किए जाए। हम अहंकारवश ऐसा न भी माने तो भी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा भी, तो सब आत्मदेव के कारण ही हो रहा है ना। जब सब कुछ उसके ही कारण हो रहा है तो मानने में क्या हर्ज है। इससे एक महान क्रांति हमारे भीतर घटेगी और वह यह कि मैं कर रहा हूं, इस प्रकार का अहंकार तिरोहित हो जाएगा और मैं की जगह परमात्मा बैठ जाएगा। फिर जो कुछ हो रहा है, जो होगा और जो हुआ, सब परमात्मा की मर्जी से हुआ है। मैं केवल उपकरण मात्र हूं, मैं सिर्फ निमित्त हूं। यह समस्त विराट मेरा उपयोग कर रहा है। मैं प्रभु के हाथ की लेखनी हूं। जैसा मेरे से लिखना चाहता है वही मेरे से लिखा जा रहा है। जो मेरे से बोलना चाहता है वही मेरे से बुलवा जा रहा है। इस जीवन में वासना की यत्किंचित भी दुर्गंधि नहीं होनी चाहिए। अहंकार शून्य जीवन प्रभु की ही लीला हो जाती है। महाराज, परिस्थिति जो करवाती है सो करना,
दुराग्रह किसी भी बात का न करें और आलस्य न करें। सतत परमात्मा का कार्य करते रहना चाहिए। वह जिधर ले जाना चाहता है उधर चले जाना चाहिए, किंतु कील स्वरूप परमात्मा को कभी भी न छोड़ो। जिसके आधार पर हमारा जीवन चल रहा है, अपने आधार का त्याग कभी मत करो। हमारा समस्त उस परमात्मा के चरणों पर एक पुष्प की तरह समर्पित होवे। उस प्रभु के मर्जी में मैं राजी हूं, यह भाव सदैव जागृत रहना चाहिए। हमारा जीवन उस मालिक की तरह होना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जैसे बागवान पानी को जहां ले जाता है, पानी को वहां शांति से जाना ही पड़ता है। पानी की अपनी कोई भी मर्जी नहीं होती है, उसे जाना ही पड़ेगा। वह रो कर जाए अथवा हंस कर, किंतु उसे जाना ही है। तांगे का घोड़ा, किसान का बैल, ये सभी परतंत्र ही होते हैं। उनकी बेचारे की कोई भी मर्जी नहीं होती, मालिक की मर्जी के अनुसार उसे जीवन निर्वाह करना पड़ता है। हम भी उस प्रकृति के अधीन हैं। वह हमेशा कर्म करवा रही है और वह अंतिम क्षण तक हमसे अन्यान्य कर्म करवाएगी ही। अतः हम प्रकृति के अधीन रहने के बजाय प्रकृति के मालिक एवं हमारे स्वामी परमात्मा के अधीन ही क्यों न रहें। मेरा नाथ ही मुझसे करवा रहा है, मैं उसका दास हूं। मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति का विरोध नहीं करूंगा, अपितु सहर्ष से स्वीकार करूंगा। वह जिस किसी परिस्थिति में हमें रखे, हमें उसमें ही रहना चाहिए। भगवान कहते कि हे अर्जुन, रास्ता टेढ़ा है या सरल है, उसके बारे में रथ क्या कभी चिंता करता है। अतः मेरे से भी जो कुछ हो रहा है वह मेरा स्वामी ही मुझसे करवा रहा है। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास भक्त में होना चाहिए। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करने में भी तुम्हें परम सिद्धि, परम मोक्ष प्राप्त होगा। अर्जुन, संसार के प्रति जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो मोह है, उसका क्षय होते ही मोक्ष मिल जाता है। आसक्ति बांधने का काम करती है। अज्ञानी को प्रत्येक कर्म बांधता है। जब तक प्रभु का ज्ञान नहीं होता है ना, तब तक ही आसक्ति रहती है। भगवान के ऊपर पूर्णतः विश्वास, पूर्णतः श्रद्धा रखकर उसको समस्त कर्म समर्पित करने से मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूं। तब वह परमात्मा हृदय में आकर विराजमान हो जाता है। फिर साधक को सदैव यही अनुभूति हो जाती है कि मैं सच्चिदानंद घन हूं। परमात्मा को भीतर प्रविष्ट होने के लिए अनंत द्वारों में कोई भी एक द्वार खोल दो। अनंत द्वारों में से कोई एक द्वार अपने लिए चुन लो, वह उसमें प्रविष्ट होगा ही। प्रभु हमारे चारों तरफ है और भीतर प्रविष्ट होने के लिए भी आतुर है, किंतु हमारी आसक्ति उसके लिए प्रतिबंध है। अतः वह समग्रता से हमारे भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाता। इसलिए मैं पर जोर, ध्यान रखना, हमारी आसक्ति जो मैं पर है ना, भगवान मैं पर जोर दे रहे हैं। मैं पर जो हमारी आसक्ति है, उसे भक्ति रस बनाकर प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। हमें अपने व्यवहार में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। व्यवहार जो भी हो चलने दो, किंतु उसके पीछे की जो दृष्टि है ना, सो बदलना चाहिए और बदलना ही पड़ेगी। मैं अपनी संतुष्टि के लिए कर्म कर रहा हूं, मैं अपने आनंद के लिए कर्म कर रहा हूं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। कोई भी कर्म स्वांत सुखाय होना चाहिए। मोरे मन प्रबोध जेहि होई, इसके लिए होना चाहिए। तमः शांतये, और मेरे भीतर जो अज्ञान है उस अज्ञान की शांति के लिए होना चाहिए। कर्म के तीन ही प्रयोजन हो, स्वांत सुख, तमः शांतये और मोरे मन प्रबोध जय होई।
सब भगवान के श्री चरणों पर समर्पित कर दो। ऐसे कर्म करते करते ही साधक कब मुक्त हो जाएगा, कब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, यह उसे भी ज्ञात नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर युक्ति बताई है और इस युक्ति को हम सभी साधकों को अपनाना चाहिए। इसमें ही हमारा कल्याण है। इसलिए भगवान ने कहा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तू मेरे लिए कर्म कर। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय।